हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। ब्रिक्स मंच पर भारत की अगुवाई को रूस का दमदार सहारा। सरगेई लावरोव ने आधुनिक एजेंडा को बताया बेहद प्रासंगिक। आतंकवाद विरोध, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा और सूचना तकनीक संरक्षण पर सक्रिय समर्थन का ऐलान। बिग ब्रेकिंग 2। तेल की जंग में रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप। कहा, सस्ते रूसी तेल से दूर रखने को भारत समेत देशों पर दबाव। डॉलर को हथियार बनाकर प्रतिबंध और संपत्तियां फ्रीज करने की नीति तेज। बिग ब्रेकिंग 3। हिंद महासागर में भारत मॉरिशस दोस्ती पर नई मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की अहम बातचीत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट में भागीदारी से रणनीतिक सहयोग मजबूत। बिग ब्रेकिंग 4। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर पूर्ण रोक लगाई। तस्करी पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बाजार में कमी और महंगाई के बीच भारत के लिए निर्यात और मानवीय सहयोग का नया दरवाजा खुला। बिग ब्रेकिंग 5। वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर भारत का बड़ा ऊर्जा दाव। इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने करीब 20 लाख बैरल ऑर्डर दिया। अमेरिकी प्रतिबंध जोखिम से बचते हुए ऊर्जा सुरक्षा मजबूत। बिग ब्रेकिंग 6। स्वतंत्र बलूचिस्तान चार्टर जारी होते ही दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल। मीर यार बलोच ने आजादी, लोकतंत्र और अधिकारों का रोड मैप रखा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की खुली अपील से क्षेत्रीय समीकरण बदले। बिग ब्रेकिंग 7। राष्ट्रीय हित पहले की नीति पर भारत का सख्त संदेश। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संकेत दिया कि तेल खरीद बाजार और जोखिम देखकर होगी। किसी एक देश पर निर्भरता से दूरी बनाए रखी जाएगी। बिग ब्रेकिंग 8। चीन ने गुप्त परमाणु परीक्षण के अमेरिकी आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजिंग ने इसे झूठ बताते हुए वॉशिंगटन पर नए परीक्षण का बहाना बनाने का आरोप लगाया। वैश्विक स्थिरता पर चिंता जताई। बिग ब्रेकिंग 9। अमेरिका बांग्लादेश व्यापार समझौते से कपड़ा उद्योग को राहत। आयात शुल्क घटाकर 19% किया गया। रोजगार और निर्यात बढ़ाने के संकेत। चुनावी माहौल में ढाका ने अर्थव्यवस्था स्थिर दिखाने का संदेश दिया। बिग ब्रेकिंग 10। भारत नेपाल सैन्य भरोसा मजबूत। सोनोली सीमा से नेपाल सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे गए। सख्त सुरक्षा निगरानी में प्रक्रिया पूरी। सीमा सहयोग और संयुक्त तैयारियों को नई रफ्तार मिली। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिक्स मंच पर भारत की अगुवाई को रूस का दमदार सहारा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ऐलान किया कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का एजेंडा आधुनिक और बेहद प्रासंगिक है और मॉस्को इसे सक्रिय समर्थन देगा। भारत आतंकवाद विरोधी कदमों, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और सूचना संचार प्रौद्योगिकी सुरक्षा पर जोर दे रहा है, जिसे रूस ने निर्णायक प्राथमिकता बताया। जल्द होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में भी रूस भागीदारी करेगा। लावरोव ने कहा कि ब्रिक्स देश संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे और वैश्विक संस्थानों में अपने वास्तविक अधिकार चाहते हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि डॉलर को हथियार बनाने की प्रवृत्ति ने वैकल्पिक आर्थिक तंत्र की जरूरत को और तेज कर दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। तेल की जंग में रूस का वार। अमेरिका पर ऊर्जा सप्लाई कंट्रोल का गंभीर आरोप। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका भारत समेत कई देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। उनका कहना है कि अमेरिका ऊर्जा सप्लाई पर पकड़ बनाकर दुनिया को महंगी गैस खरीदने को मजबूर करना चाहता है। रूस ने यह भी कहा कि डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर संपत्तियां फ्रीज की गईं और लगातार प्रतिबंध लगाए गए। लावरोव के मुताबिक भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश तेजी से उभर रहे हैं और वैश्विक संतुलन बदल रहा है। ब्रिक्स के जरिए वैकल्पिक भुगतान सिस्टम, स्थानीय करेंसी में व्यापार और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर नया ढांचा बनाने की कोशिश तेज हो रही है। नेक्स्ट खबर। हिंद महासागर की दोस्ती पर नई मुहर। मॉरिशस पीएम का भारत दौरा तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वाराणसी मुलाकात के बाद द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और ऐतिहासिक रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए साथ काम जारी रखने पर सहमति बनी।
डॉक्टर रामगुलाम अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट में भाग लेने भारत आएंगे। ये वैश्विक सम्मेलन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 100 से अधिक देश, अनेक राष्ट्राध्यक्ष, सैकड़ों उद्योग प्रमुख और व्यापक नीति चर्चा एक मंच पर जुटेगी। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान में दवा कारोबार पर पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत के लिए खुला नया दरवाजा। काबुल से बड़ा फैसला, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी और तस्करी पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। महीनों के तनाव, सीमा झड़पों और बंद ट्रांजिट रूट के बीच ये कदम उठाया गया, जिससे बाजार में दवाओं की कमी और कीमतों में उछाल दिखने लगा। पहले अफगानिस्तान की ज्यादातर दवाएं पाकिस्तान से आती थीं, अब व्यापारी वैकल्पिक रास्ते खोज रहे हैं। नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत दवाओं का बड़ा निर्यातक है और पहले ही मदद का भरोसा दे चुका है। संकेत साफ, क्षेत्रीय समीकरण बदले और काबुल में भारत की भूमिका मजबूत होने की जमीन तैयार हुई। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला से सस्ता तेल, भारत का बड़ा ऊर्जा दांव। ट्रेड डील के बाद भारत ने ग्लोबल एनर्जी बाजार में नया मास्टर स्ट्रोक खेला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने वेनेजुएला से करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल का बड़ा ऑर्डर दिया। सौदा सीधे नहीं बल्कि ट्रेडर ट्रैफिगुरा के जरिए हुआ, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम टले और भुगतान सुरक्षित रहे। खबर है कि प्रति बैरल लगभग 6.5 से $7 तक की छूट मिल रही है, जो पहले रूसी तेल जैसी मानी जा रही थी। ये खेप अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में पूर्वी तट पहुंचेगी। संदेश साफ, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्लान बी सक्रिय कर बाजार, लागत और कूटनीति तीनों मोर्चों पर चाल तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, स्वतंत्र बलूचिस्तान चार्टर से दक्षिण एशिया की राजनीति में नया भूचाल। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के प्रतिनिधि मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर आजादी, लोकतंत्र और न्याय का बड़ा रोडमैप दुनिया के सामने रखा। दस्तावेज सेक्युलर लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की खुली अपील करता है। चार्टर में इतिहास, जबरन कब्जे और दमन के आरोपों के साथ एकजुट संघर्ष की पुकार है। रणनीतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र को शांति और समृद्धि की नई पहचान देने का दावा किया गया। संदेश तेज, अलग पहचान और स्वशासन की मांग ने क्षेत्रीय समीकरणों में हलचल बढ़ा दी। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय हित पहले, तेल खरीद पर भारत की दो टूक नीति। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का सख्त संदेश, भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित पर टिकी है और तेल खरीद का हर फैसला बाजार की स्थिति, लागत और जोखिम देखकर होता है। अमेरिका के दावों पर सीधे शब्दों में जवाब दिए बिना संकेत साफ, भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खबर कि हाल के दिनों में रूस से नया सौदा नहीं हुआ, वहीं वेनेजुएला के साथ बड़े करार सामने आए। संदेश स्पष्ट, भारत अपनी जरूरत और फायदे के हिसाब से कदम बढ़ा रहा है। सप्लाई के कई रास्ते खुले रखकर ऊर्जा सुरक्षा की ढाल और मजबूत की जा रही है। नेक्स्ट खबर, चीन ने गुप्त परमाणु परीक्षण के आरोपों पर अमेरिका को दिया करारा जवाब। बीजिंग से तेज वार, चीन ने अमेरिका के गुप्त परमाणु परीक्षण वाले आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें साफ झूठ बताया। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मंच के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे इल्जाम दरअसल अमेरिका के अपने नए परमाणु परीक्षण शुरू करने के बहाने हैं। वॉशिंगटन ने पहले दावा किया था कि चीन ने 2020 में छिपकर परीक्षण किए, जिस पर बीजिंग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। चीन ने चेताया कि गैर जिम्मेदार कदम वैश्विक स्थिरता को हिला सकते हैं। साथ ही संकेत दिया कि हथियार नियंत्रण की नई संधि के दबाव के बीच तनातनी तेज हो रही है और परमाणु होड़ की आहट फिर सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका बांग्लादेश ट्रेड ट्विस्ट, टैरिफ घटाकर 19% से कपड़ा बाजार में नई सांस। अमेरिका और बांग्लादेश के नए व्यापार समझौते के बाद आयात शुल्क घटाकर 19% कर दिया गया, जिससे कपड़ा निर्यात को बड़ी राहत मिली। शर्त तय हुई कि अमेरिकी कच्चे माल से बने कुछ परिधान बिना टैक्स अमेरिकी बाजार में प्रवेश पाएंगे। करीब 9 महीने की कड़ी बातचीत के बाद ये नरमी आई। पहले प्रस्तावित 37% से होते हुए दर 20 और अब 19% पर आई। ढाका ने इसे रोजगार बचाने और वैश्विक परिधान बाजार में पकड़ मजबूत करने वाला कदम बताया। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर देश की कमाई का 80% से ज्यादा और जीडीपी में करीब 10% योगदान देता है। चुनावी माहौल में अर्थव्यवस्था को स्थिर दिखाने का संदेश गया। नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल सैन्य भरोसा मजबूत, 50 वाहनों की सौगात से सीमा सहयोग को नई रफ्तार।
भारत ने सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल सेना को कुल 50 सैन्य वाहन सौंपकर रणनीतिक सहयोग का मजबूत संदेश दिया। इसमें 7.5 टन क्षमता के 20 ALS ट्रक और 2.5 टन क्षमता के 30 ट्रक शामिल रहे। सशस्त्र सीमा बल की निगरानी में पूरी प्रक्रिया सख्त सुरक्षा मानकों के साथ समयबद्ध तरीके से पूरी हुई। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिकताएं संपन्न हुई और नेपाल सेना ने वाहनों को स्वीकार किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और भरोसे का माहौल दिखा। सीमा क्षेत्रों में लॉजिस्टिक ताकत और संयुक्त तैयारियों को नई गति मिली। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में अमेरिकी दाव, चीन की तेल सप्लाई पर सीधा वार। अमेरिकी नेवी ने साहसिक ऑपरेशन में वेनेजुएला का विशाल सुएज मैक्स टैंकर एक्विला 2 हिंद महासागर में घेरकर जब्त कर लिया। जहाज PDVSA का करीब 7 लाख बैरल भारी कच्चा तेल लेकर चीन की रिफाइनरी की ओर जा रहा था। अमेरिका का आरोप है कि टैंकर ने कैरिबियन क्षेत्र में लगाए गए अमेरिकी क्वारंटीन का उल्लंघन किया। वेनेजुएला के तट से ट्रैकिंग शुरू हुई। सुंडा स्ट्रेट के पास रात में कमांडोज ने बिना संघर्ष कब्जा कर लिया। बीजिंग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय डकैती कहा। पेंटागन ने संदेश दिया कि अमेरिका कहीं भी अपनी शक्ति दिखा सकता है। चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा दबाव बन गया। नेक्स्ट खबर, ईरान के पड़ोसी से अमेरिकी परमाणु डील, ऊर्जा खेल में नई भू रणनीतिक चाल। अमेरिका और आर्मेनिया के बीच सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में अहम समझौता हुआ, जिसे 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। इस डील से अमेरिका आर्मेनिया को परमाणु तकनीक, उपकरण और ईंधन उपलब्ध करा सकेगा। शुरुआत में करीब $5 अरब के एक्सपोर्ट और आगे रख रखाव व सप्लाई के अतिरिक्त समझौते की राह खुली। आर्मेनिया अब तक ऊर्जा के लिए रूस और ईरान पर निर्भर रहा। पुराने मेत्सामोर प्लांट की जगह नया रिएक्टर बनाने की तैयारी तेज हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के दौरे के साथ ये कदम क्षेत्र में नए साझेदारी समीकरण, रूस ईरान निर्भरता घटाने और एशिया यूरोप कनेक्टिविटी बढ़ाने की रणनीतिक दिशा दिखा रहा है। नेक्स्ट खबर, तेहरान की छुपी ताकत पर तुर्की का बड़ा दावा, जंग से नहीं बदलेगी ईरान की सत्ता। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने साफ कहा कि एयर स्ट्राइक या जंग से ईरान में तख्तापलट संभव नहीं है। उनके अनुसार शासन कमजोर दिख सकता है, पर सत्ता का ढांचा मजबूत है और मिडिल ईस्ट एक और युद्ध नहीं चाहता। फिदान ने कहा कि ईरान में नियमित चुनाव होते हैं और सुप्रीम लीडर की भूमिका धार्मिक मामलों तक सीमित है, इसलिए व्यापक जन विद्रोह की स्थिति नहीं बनती। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का ठोस सबूत नहीं दिखता। तुर्की ने स्पष्ट किया कि वो संघर्ष में किसी सैन्य मदद के बजाय बातचीत और शांति के रास्ते को ही आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, जनमत की घड़ी में यूनुस की पुकार, एक हां पर टिका बांग्लादेश का बड़ा बदलाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 12 फरवरी के जनमत संग्रह से पहले देशवासियों से जोरदार हां वोट की अपील की। उनका 84 बिंदुओं वाला जुलाई चार्टर 2025 शासन सुधार का रोड मैप बताया जा रहा है, जिसे वे बर्बरता से सभ्य समाज की ओर कदम कहते हैं। सरकार ने कई हफ्तों तक समर्थन जुटाने के लिए अभियान चलाया, पर चुनाव आयोग ने अधिकारियों की भागीदारी पर सख्ती दिखाई। आलोचकों का कहना है कि जटिल सुधारों को एक सवाल में समेटना मतदाताओं के लिए कठिन होगा। यूनुस के लिए यह वोट सरकार की वैधता और भविष्य की दिशा तय करने वाली निर्णायक परीक्षा बन गया। नेक्स्ट खबर, सऊदी के परमाणु राज पर ईरानी पूर्व कमांडर का बड़ा धमाका। ईरान के पूर्व इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैन कनानी मोकदम ने सनसनीखेज दावा किया कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम मौजूद है और इस सच्चाई से अमेरिका और इजरायल भी वाकिफ हैं। उनके अनुसार अब्राहम समझौते की बातचीत के दौरान सऊदी के परमाणु विकल्प पर भी चर्चा हुई और मान्यता के बदले शर्तें रखी गईं। हालांकि प्रक्रिया बाद में ठंडी पड़ गई। आधिकारिक स्तर पर सऊदी के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि नहीं है, फिर भी रियाद कई बार परमाणु क्षमता की इच्छा जता चुका है। ये बयान खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में नई हलचल और रणनीतिक तनाव की आहट पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में मैच से इनकार पर भी बांग्लादेश पर नहीं गिरी सजा की गाज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत में T20 विश्व कप के मैच खेलने से इनकार के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई आर्थिक, खेल या प्रशासनिक दंड नहीं लगाया जाएगा। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हटे बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड उतरा, जबकि पाकिस्तान ने भी एकजुटता दिखाते हुए विरोध किया। परिषद ने स्पष्ट किया कि निष्पक्षता और सहयोग के सिद्धांत के तहत दंड नहीं बल्कि समाधान को प्राथमिकता दी गई। साथ ही भरोसा जताया गया कि बांग्लादेश को 2028 से 2031 के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाएगी ताकि देश में क्रिकेट विकास की रफ्तार और तेज हो। नेक्स्ट खबर, गुयाना संसद में हिंदी की गूंज, मंत्री की ललकार से छिड़ी तीखी जुबानी जंग।
गुयाना की संसद में बजट बहस के दौरान अनोखा नजारा दिखा। कृषि राज्य मंत्री विकास राम किशोर ने विपक्ष के तंज के बीच धारा प्रवाह हिंदी में जवाब देकर माहौल गरमा दिया। हिंदी ज्ञान पर सवाल उठते ही उन्होंने सांसद विष्णु पांडे को बिना कागज देखे किसी भी विषय पर बहस की खुली चुनौती दे दी। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा वाले देश में भारतीय मूल के समुदाय और पुरानी गिरमिटिया विरासत के कारण हिंदी और भोजपुरी की मजबूत मौजूदगी फिर चर्चा में आ गई। वीडियो वायरल होते ही भारत में भी जोरदार प्रतिक्रिया दिखी। भारत और गुयाना के गहरे संसदीय रिश्तों की झलक फिर सामने आई। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज कबूलनामा। तालिबान जंग में पाकिस्तान की भूमिका को बताया बड़ी गलती। कहा इस फैसले की भरपाई अब कभी संभव नहीं। पुराने रिश्तों पर उठे तीखे सवाल। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के दबाव में झुका कनाडा। बैक टू बैक 3 झटकों के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सख्ती छोड़ी। अल्बर्टा बागियों से मुलाकात, F-35 डील में एडवांस भुगतान और यूएस कनाडा ब्रिज धमकी से बदले हालात। अब बातचीत और समझौते की राह साफ। नेक्स्ट खबर। मेक इन इंडिया पर सियासी संग्राम तेज। अखिलेश यादव ने संसद में सरकार को घेरा। यूएस ट्रेड डील और चीन सीमा विवाद पर उठाए तीखे सवाल। कहा पहले डील हुई या बजट बना। 11 महीने की देरी पर सरकार की मंशा पर गंभीर निशाना। नेक्स्ट खबर। सलमान खान को लेकर नई सियासी तकरार। संजय राउत के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार। बोले सलमान भारतीय नागरिक हैं और संस्कृति का सम्मान करते हैं। आरएसएस कार्यक्रम में जाना बताया उचित। मुंबई के कार्यक्रम को बेवजह राजनीति से जोड़ने पर नाराजगी। नेक्स्ट खबर। ढाका पर पकड़ मजबूत करने की अमेरिकी चाल तेज। भारतवंशी समीर पॉल कपूर को नई जिम्मेदारी। नई सरकार बनते ही बांग्लादेश दौरे की तैयारी। अमेरिका ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा दांव खेला। दक्षिण एशिया में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। भ्रष्टाचार पर दुनिया की नई रिपोर्ट में भारत की स्थिति बेहतर। स्कोर 39 के साथ रैंकिंग में सुधार। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में भ्रष्टाचार बढ़ने के संकेत। वैश्विक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ने शासन व्यवस्था और पारदर्शिता पर नई बहस को हवा दी। नेक्स्ट खबर। नाटो के ढांचे में बड़ा बदलाव तय। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की जिम्मेदारी घटाने की राह पर। नेपल्स कमान इटली को और उत्तरी यूरोप की कमान ब्रिटेन को सौंपने का सैद्धांतिक फैसला। चीन पर फोकस बढ़ाने की रणनीति से वैश्विक सुरक्षा समीकरण बदलने के संकेत। बाराबंकी से सीएम योगी का सख्त संदेश। कयामत की कामना करने वालों को 2 टूक चेतावनी। कहा अब बाबरी ढांचे का निर्माण कभी नहीं होगा। देश में रहना है तो कानून का पालन जरूरी। कानून मानने वालों को फायदा और तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में टकराव का नया वीडियो सामने। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप खारिज किए। भाजपा महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर विपक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में टकराव का नया वीडियो सामने। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप खारिज किए। भाजपा महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर विपक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश चुनाव से पहले फिर खून खराबा। मयमनसिंह में हिंदू व्यापारी सुषेन चंद्र सरकार की दुकान के अंदर बेरहमी से हत्या। हमलावर मौके से फरार। घटना के बाद भारत में तेज आक्रोश। सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रियाओं से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के संकेत। नेक्स्ट खबर। अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ओम बिड़ला का पहला रिएक्शन सामने। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत विपक्ष ने पक्षपात के आरोप के साथ प्रस्ताव सौंपा। 118 सांसदों के हस्ताक्षर से सियासी गर्मी तेज। नेक्स्ट खबर। एप्स्टीन विवाद में बदले सुर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पद छोड़ने से साफ इनकार किया। लेबर पार्टी बैठक में कहा हर संघर्ष में जीत हासिल की है और जनादेश से पीछे नहीं हटेंगे। वरिष्ठ सहयोगियों और संभावित प्रतिद्वंद्वियों ने भी खुलकर समर्थन दिया। नेक्स्ट खबर। नीतीश राणे का फिर सियासी तीर। उद्धव ठाकरे पर तीखा कंच कसते हुए सलमान खान को उनसे ज्यादा हिंदू बताया। आरएसएस कार्यक्रम में सलमान की मौजूदगी की सराहना। उद्धव पर नेतृत्व में कमजोरी का आरोप लगाकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई चिंगारी भड़की। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश चुनाव से पहले बड़ा सर्वे धमाका। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त के संकेत। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना तेज। 1996 से 2024 तक की सियासी विरासत के बाद दुनिया की नजर ढाका पर टिकी। नेक्स्ट खबर।
दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का महासंग्राम 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज टेक लीडर जुटेंगे। गूगल और अल्फाबेट के सुंदर पिचई, इनविडिया के जेनसन हुआंग, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन समेत कई बड़े नामों की मौजूदगी से टेक दुनिया में हलचल। नेक्स्ट खबर, 1971 युद्ध की अमेरिकी फाइल से सनसनीखेज खुलासा। भारत के खिलाफ हमले पर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी मदद का भरोसा दिया था। दस्तावेजों ने पुराने वैश्विक समीकरणों की परतें खोली। दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति पर नई बहस तेज। नेक्स्ट खबर, मध्य पूर्व में तनाव चरम पर। इजरायल ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी कि ईरान नहीं माना तो अकेले हमला करेंगे। तेहरान की मिसाइल क्षमता बरकरार रहने की आशंका से रणनीतिक तैयारी तेज। खामेनेई खेमे की गतिविधियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरे की घंटी बजाई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बदली सियासी हवा। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने भारत को नसीहत देते हुए कहा, नए बांग्लादेश से रिश्ते बनाएं। शेख हसीना को शरण देने पर भारत पर तीखा हमला। अवामी लीग के नजरिए से बाहर निकलने की मांग से कूटनीतिक माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। 17 से 19 फरवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय सहयोग, होराइजन 2047 रोड मैप और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा। एआई इम्पैक्ट समिट में भागीदारी के साथ मुंबई दौरा भी तय। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 पर सियासी घमासान तेज। सपा ने हजारों वोट कटवाने का बड़ा आरोप लगाते हुए भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा। जौनपुर, सुल्तानपुर, मेरठ, कन्नौज और लखनऊ समेत कई जिलों में एक व्यक्ति द्वारा दर्जनों फॉर्म जमा करने का दावा। नेक्स्ट खबर, साइबर ठगों की उल्टी गिनती शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की नई साइबर क्राइम ब्रांच और I4C के S4C डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। 8,000 करोड़ से ज्यादा बैंक फ्रॉड रकम फ्रीज और 12 लाख सिम कार्ड ब्लॉक। म्यूल अकाउंट हंटर ऐप और 1930 हेल्पलाइन मजबूत। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार से मिलाया हाथ। दूर दराज इलाकों के स्कूल और अस्पताल अब सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ेंगे। जहां ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क कमजोर थे, वहां हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाने की तैयारी। डिजिटल इंडिया मिशन को नई रफ्तार मिलने के संकेत। नेक्स्ट खबर, पेंगुइन बनाम नरवणे विवाद गरमाया। पब्लिशर ने किताब पब्लिश न होने का दावा किया। पूर्व सेना प्रमुख ने पब्लिकेशन की पोस्ट शेयर कर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, कंपनी झूठ बोल रही या नरवणे। रक्षा हलकों में बयानबाजी से नई सियासी बहस तेज। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर बिजली संकट की काली छाया। अडानी ग्रुप ने बढ़ते बकाये के बीच सप्लाई रोकने की चेतावनी दी। उत्पादन पर भारी दबाव का हवाला। भुगतान नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है। ढाका में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेचैनी बढ़ी। नेक्स्ट खबर, मणिपुर के उखरुल में हालात बेकाबू। उपद्रवियों ने 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर फूंके। प्रशासन ने 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया और जिले में कर्फ्यू लागू। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। शांति बहाली के लिए सख्त कदम तेज। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार। बोले, सरकार कमजोर पड़ते ही कम्युनल हो जाती है। योगी को कयामत की भाषा न बोलने की नसीहत। सियासी जुबानी जंग से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी और तेज। नेक्स्ट खबर, एशिया में रूस को बड़ा झटका। भारत के बाद वियतनाम ने भी रूसी हथियारों से दूरी बढ़ाई है। पारंपरिक तौर पर रूसी लड़ाकू विमानों पर निर्भर वायुसेना अब खरीद में विविधता ला रही है। 2022 के बाद बदलती रणनीति से मॉस्को की पकड़ कमजोर पड़ने के संकेत। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश। ओम बिरला ने सदन में न जाने का फैसला लिया। 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा तय। विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष की रणनीति के बीच संसद में टकराव की आहट तेज। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान में हलचल तेज। चिनाब नदी के बांध निर्माण की तेज समीक्षा शुरू। भारत ने 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा करने के सख्त आदेश दिए। दिसंबर 2026 और मार्च 2028 की डेडलाइन से कूटनीतिक दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, रेवंत रेड्डी का तीखा हमला। बोले, भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी ही इकलौते भगवान। पार्टी राम का नाम लेती है लेकिन वोट AIMIM के नाम पर मांगती है। बयान से तेलंगाना की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया तूफान खड़ा। नेक्स्ट खबर, जला हुआ स्वेटर और हाथ की टूटी घड़ी के बीच अजित पवार प्लेन क्रैश पर नया सनसनीखेज खुलासा। रोहित पवार ने विमान कंपनी VSR की लापरवाही, यांत्रिक जांच की कमी और पिछली मुंबई दुर्घटना की रिपोर्ट न आने पर गंभीर सवाल उठाए। विस्तृत जांच की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, चीन के सबसे बड़े आलोचक जिमी लाई को 20 साल की सख्त जेल सजा। हांगकांग के पूर्व मीडिया टाइकून और एप्पल डेली के संस्थापक पर विदेशी ताकतों से साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप साबित। लोकतंत्र समर्थक खेमे में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर,
हिमंता शूटिंग वीडियो विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। चीफ जस्टिस ने कहा, चुनाव आते ही अदालत को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है। बयान के बाद कानूनी और सियासी गलियारों में बहस और गर्म। मामले पर देश भर की नजरें टिकी। नेक्स्ट खबर, चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बेरोजगार युवाओं को हर माह 1500 रुपए और किसानों को सालाना 4000 रुपए देने की घोषणा। एक कट्ठा जमीन मालिकों के लिए लाभ और किसानों को मुफ्त बिजली। पूरे राज्य में कैंप लगाकर योजना लागू करने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, सोने चांदी के दाम और बजट पर संसद में अखिलेश यादव का तीखा हमला। कहा, लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी बेटी की विदाई मुश्किल। सरकार की आर्थिक दिशा पर सवाल, किसानों की अनदेखी और पीडीए वर्ग के लिए ठोस कदम न होने का आरोप। नेक्स्ट खबर, सुनेत्रा पवार की पहली कैबिनेट बैठक में भावुक माहौल। अजित पवार के निधन के बाद जिम्मेदारी संभालते हुए 3 प्रमुख इच्छाओं को श्रद्धांजलि के रूप में पूरा किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धैर्य और नेतृत्व की सराहना करते हुए नई शुरुआत का संकेत दिया। नेक्स्ट खबर, भाषा विवाद पर सियासी तूफान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषा आंदोलन को बीमारी बताने वाले बयान पर राज ठाकरे का कड़ा विरोध। सरकार पर हिंदी थोपने के आरोप और परोक्ष राजनीतिक रुख की आलोचना से महाराष्ट्र की राजनीति में नया टकराव। नेक्स्ट खबर, डेड इकोनॉमी बयान पर राज्यसभा में जोरदार पलटवार। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा बोले, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि कुछ लोगों का देश पर भरोसा खत्म हुआ है। जीएसटी, यूपीआई और व्यापार समझौतों का हवाला देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। विपक्ष ने बजट को गरीब विरोधी कहा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की नौसैनिक ताकत में बड़ा इजाफा। यूनाइटेड किंगडम से एचएमएस एंटरप्राइज खरीद का सौदा। रिटायर हो चुका पोत भी ढाका की समुद्री क्षमता बढ़ाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदलने के संकेत और भारत के लिए रणनीतिक सतर्कता का नया दौर शुरू। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।